जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा लाइव भारत पर आप देख रहे हैं विश्व बंधु मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और विश्व बंधु में हम बात करते हैं पूरी दुनिया की, भारत के पड़ोस की। और भारत के पड़ोस में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान में, कटोरा शरीफ के पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, तो पीओके में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। कोहराम मचा हुआ है, गदर मचा हुआ है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, हर तबके के, हर वर्ग के लोग इस वक्त पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में सड़कों पर उतरे हुए हैं। अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान हमें आज़ाद करो। वो भारत के साथ आना चाहते हैं। वहाँ भारत के झंडे दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर लोगों के हाथों में, और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हमें चाहिए आज़ादी, पाकिस्तान से आज़ादी। पाकिस्तान तुम्हारे दो टुकड़े होंगे फिर से, ऐसा इन लोगों का कहना है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, ऐसा लाइव भारत पर आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे लोगों पर ज्यादती हो रही है। कैसे लोग सड़कों पर उतरे हैं, हुजूम का हुजूम। वो कहते हैं हमें नहीं रहना पाकिस्तान में, हमें भारत के साथ विलय करना है, हम भारत में जाना चाहते हैं। और वहाँ की सरकार, कटोरा शरीफ की सरकार, पाकिस्तान की फौज, नोटोरियस पाकिस्तानी आर्मी, देखिए किस तरह से जुल्म कर रही है इन मासूम लोगों पर, कैसे ज्यादती हो रही है। पिछले 75 साल से, जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर उधर गया है, तब से उन लोगों के साथ ज्यादती पर ज्यादती हो रही है। कहने को तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की खुद की सरकार है, लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं चलती। सारा कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो भी सरकार रहती है थोड़े वक्त के लिए, उसके हाथ में होता है। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोग बेहाल हैं, इतनी बेरोजगारी। इनफैक्ट ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो लोग वहाँ पर सड़कों पर निकले हुए हैं, इसकी बड़ी वजह यही है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बिजली के दाम इतने ज़्यादा हो गए हैं। और विडंबना ये है कि बिजली जो पाकिस्तान को मिलती है उसके लिए बहुत हद तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की नदियाँ और वहाँ पर जो डैम बने हैं वो जिम्मेदार हैं। जी हाँ, कटोरा शरीफ, उनके खानदान को और पूरे के पूरे पाकिस्तान को जो बिजली सप्लाई होती है वो पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, या फिर मीरपुर में मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम है जिसके ज़रिए बिजली प्रोड्यूस की जाती है। वो बिजली पूरे के पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है, पंजाब में, सिंध में, कराची में, जितने भी उनके सूबे हैं, मतलब कटोरा शरीफ और उनके पूरे ख़ानदान को और पाकिस्तानी फ़ौज को। लेकिन खुद पीओके, जहाँ से ये बिजली प्रोड्यूस होती है, जिनकी नदियों के माध्यम से, वहाँ पर बिजली के दाम, बिजली के बिल, उस पर लगने वाला टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि वो लोग त्राही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी नदियों से आप बांध बना के पानी बना रहे हो और हमको ये बिजली इतने महंगे दामों में मिल रही है, इतना बिजली का बिल हमें चुकाना पड़ रहा है। फिर लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, वहाँ पे सैलरीज नहीं मिल रही कई समय से वहाँ पर। मतलब कोई विकास है ही नहीं, बिल्कुल कोई विकास पीओके का नहीं किया है पाकिस्तान की सरकार ने या पाकिस्तान की फौज ने। और कहने को पीओके की खुद की सरकार है, कहने को वो उनकी भाषा में वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर है, लेकिन ये हाल है, ये बेहाली है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि वहाँ के लोगों पर पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भरोसा नहीं करती, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। इस कदर भरोसा नहीं करती कि आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो लोग सड़कों पर निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तो उनको रोकने के लिए वहाँ पे लोकल पुलिस नहीं डिप्लॉय की गई है। पाकिस्तान की सरकार को, फौज को, वहाँ की स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है। कहने को पीओके की अपनी सरकार है, स्थानीय पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। वहाँ पर इन लोगों को काबू में करने के लिए, इन पर क्रैकडाउन के लिए पाकिस्तान ने पंजाब से पंजाब पुलिस भेजी है। कटोरा शरीफ को पंजाब की पुलिस पर ज़्यादा भरोसा है और फ्रंटियर पुलिस भेजी है, जो वहाँ की लोकल पुलिस है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। और इन बेचारे निहत्थे लोगों पर इस तरह से जुल्म किया जा रहा है। उनको पता है कि अगर वहाँ की स्थानीय पुलिस को हाथ दिया जाएगा तो वो तो पाकिस्तान के साथ उनका सेंटिमेंट है ही नहीं,
वो तो लोग वहाँ के कह रहे हैं कि हम तो भारत के साथ विलय करना चाहते हैं, आप तो हमारे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हीं की नदियों को पर डैम बनाकर पावर बिजली प्रोड्यूस करके पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं और वहाँ पर दोगुने दाम पर बिजली दी जाती है। फिर वहाँ के लोगों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको कोई हक ही नहीं है, वहाँ पर इस कदर हालात बिगड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई फंड्स नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पीओके में लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है, पिछले 7 दशक से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो लोग समय समय पे प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार इसने बेहद आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है और पीओके के लोग सीधे सीधे पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी है पीओके की, जो कि पीओके के लोगों के हक की लड़ाई लड़ती है, वो सीधे स्पष्ट कह रही है कि दुनिया देखे क्या हो रहा है पीओके में, भारत देखे क्या हो रहा है पीओके में, हमें बिल्कुल हमारे हक नहीं मिल रहे, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है। दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के, अमजद अयूब मिर्ज़ा उनका नाम है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, हम तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते, हम तो भारत के साथ हमारा विलय होना चाहिए। सीधा सीधा ये बयान लोगों की तरफ से आ रहा है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की। इस कदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पंजाब की या दूसरी पुलिस जो है फ्रंटियर पुलिस, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पे इस कदर जुल्म कर रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई ही हैं, अब आप ये बयान भी देख लीजिए कैसे लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ जाना है और भारत को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। और पीओके के लोग ये मांग करें भी क्यों ना, भारत तो पहले ही कहता है कि पीओके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे। भारत का ये हमेशा स्टैंड रहा है और अभी भी है। दूसरी तरफ वहाँ के लोग, पीओके के बेचारे लोग, मजलूम लोग मैं कहूँगी, वो देख ही रहे हैं कि हमारी तरफ के जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर में किस कदर प्रगति की बयार बह रही है, किस तरह हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, टूरिस्ट जो है वो ऑल टाइम हाई वहाँ पर टूरिज्म चल रहा है इस वक्त लेवल पर। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सैलानी आते हैं, उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है टूरिज्म का कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रगति हो रही है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, आईआईटी, एम्स और पता नहीं क्या क्या बन रहा है। बड़े बड़े समिट वहाँ पर हो रहे हैं, G20 के भी कई सारे प्रोग्राम्स कश्मीर में हुए थे, जम्मू कश्मीर में हुए थे। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि यार हम तो, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी तो दुर्दशा है। देखो वहाँ पर भारत में जम्मू कश्मीर के लोग कितने सुकून से रह रहे हैं, उनकी कितनी प्रगति हो रही है, वो कितने सुख में है। रिश्तेदार है ना, इधर के उधर, उधर के इधर, दोनों तरफ का कश्मीर वो तो एक ही है ना। तो लोग हैं इधर के उधर, उधर के उधर, तो उनके ज़रिए भी उनको पता चलता है। टेलीविज़न पर भी वो देखते हैं, खबरों में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, दुनिया भर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की प्रगति की चर्चा होती है। तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि असली लोकतंत्र, असली जमहूरियत, असली सुकून भारत में ही है। भारत तो हमेशा ही पीओके को अपना हिस्सा मानता रहा है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को, गिलगिट बाल्टिस्तान को, और हम हमेशा ये कहते आए हैं कि हमारा हिस्सा है, हमारा होकर रहेगा। लेकिन कटोरा शरीफ साहब, अब आवाज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी पीओके के लोग ही उठा रहे हैं। क्या ये आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, जो वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं? कुछ रोज़ पहले ही, अभी ईद के मौके पर, आपने कश्मीर राग अलापा था ना, और कहा था कि हमारे कश्मीर के लिए कहा था कि पता नहीं वहाँ के लोग किस तरह ईद मनाते होंगे, हमें उनके लिए दुआ पढ़नी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सुकून, प्रगति सब है। अब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पीओके के लोगों की आवाज़ सुनिए, जो पुरजोर, बुलंद तरीके से ये कह रहे हैं, हमें चाहिए आज़ादी, पाकिस्तान से आज़ादी, पाकिस्तान तुम्हारे टुकड़े होंगे फिर से। ये पीओके के लोगों का कहना है। हमारा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल SR लाइव भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।